जो लोग इस प्रीमियर सेशन से जुड़ चुके हैं तथा आगे जो जुड़ने वाले हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स के लेसन 13 जो कि वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित है, यहाँ पर वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज के गुणों के संबंध में चर्चा हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि किन बातों को हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने देख लिया था प्रगुण 1 जो कि था कि यदि किसी जीवा पर वृत्त के केंद्र से लंब डाला जाए तो वह लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार से दूसरे प्रगुण के रूप में था कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। इसी प्रकार से फिर हम लोगों ने समान जीवाओं के संबंध में चर्चा किया था कि समान जीवाएं क्या होती हैं और समान जीवाओं का क्या प्रगुण होता है। तो पहला प्रगुण वहाँ पर देखा था कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यदि जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तो वह जीवाएं लंबाई में बराबर होती हैं। इन प्रगुणों का अध्ययन कर चुके हैं। अब उसी क्रम में आगे हम आज 5 प्रगुणों का, क्योंकि यहाँ पर प्रगुण जानना है और प्रगुण को जानते हुए प्रश्नों को हल करना है, तो यहाँ पर हमने कहा कि 5 आगे जो इसमें प्रगुण दिए गए हैं उन प्रगुणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर जो अध्ययन करना है हमको वह है कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि चतुर्भुज में होता क्या है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और उसमें 4 शीर्ष होते हैं, 4 अंतःकोण होते हैं। तो यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर होते हैं तो ऐसे चतुर्भुज को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी यह चतुर्भुज के शीर्ष हैं और यह चारों शीर्ष किसी न किसी रूप में वृत्त पर स्थित है अथवा वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, तभी यह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई चतुर्भुज है। अब अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इस प्रकार से कोई चतुर्भुज लिया और यह देखिए यहाँ पर ए बी सी और डी, यहाँ पर डी बिंदु अब बाहर है तो डी बिंदु वृत्त पर नहीं है, तो यह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। यहाँ पर यह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है। इसी प्रकार से अगली दशा ये हो सकती है कि अगर हमने कोई वृत्त लिया हुआ है और यहाँ पर अब ये देखिए इस दशा में ए बी सी यह तो वृत्त पर स्थित है लेकिन इसका डी बिंदु वृत्त पर स्थित नहीं है, तो यह भी चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज होने के लिए क्या आवश्यक है। चक्रीय चतुर्भुज होने के लिए यह आवश्यक है वृत्त के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो अथवा उसकी परिधि पर स्थित हो। फिर इसकी बात आती है कि चक्रीय बिंदु किसे कहते हैं, साइक्लिक पॉइंट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे सभी बिंदु जो एक वृत्त पर स्थित होते हैं उनको चक्रीय बिंदु कहते हैं या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी ई यह सभी इस वृत्त के परिधि पर स्थित हैं और ओ इसका केंद्र है, इसलिए ए बी सी डी ई यह सभी चक्रीय बिंदु हैं। लेकिन यहीं पर अगर देख ले बेटा, जैसे यहाँ पर हमने एक वृत्त लिया, इसका केंद्र ओ है। अब इसमें ए बिंदु बी बिंदु यह वृत्त पर है लेकिन यहाँ पर सी अंदर है, फिर डी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर ई अंदर है। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बी डी यह केवल चक्रीय बिंदु है, यहाँ पर सी और ई चक्रीय बिंदु नहीं है क्योंकि यह वृत्त पर स्थित नहीं है। फिर आगे बात आती है कि सम्मुख कोण किसे कहते हैं। तो किसी चतुर्भुज के वे कोण जो आमने सामने होते हैं ऐसे कोणों को हम सम्मुख कोण कहते हैं। अब देखिए कोण ए का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, कोण ए का सम्मुख कोण कोण सी हो जाएगा। इसी प्रकार से कोण बी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण बी का सम्मुख कोण कोण डी हो जाएगा। तो इन 3 प्रॉपर्टी के साथ ही साथ अगली प्रॉपर्टी जो हमको याद रखना है वह यह याद रखना है कि
किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो हमने कहा कि चौथी प्रॉपर्टी यहां पर है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल। अब देखिए बेटा, यहां पर यह एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है। अब इस वृत्त पर स्थित कोई चक्रीय चतुर्भुज हमने बना लिया। यह चक्रीय चतुर्भुज है A, B, C और D। कोण A का सम्मुख कोण C हो जाएगा, तो कोण A प्लस कोण C यह बराबर कितने के हो गया? 180 अंश के बराबर होता है। इसी प्रकार से यहां पर कोण B और कोण D, कोण B प्लस कोण D यह बराबर हो गया 180 अंश। इसका मतलब है कि सम्मुख कोणों का योगफल, सम्मुख कोणों का योगफल संपूरक होता है, संपूरक होता है। यहां पर अब अगली प्रॉपर्टी के रूप में है कि जब हम कोई वृत्त लेते हैं तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। जो पांचवी प्रॉपर्टी यहां पर है, उस पांचवी प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। प्रश्नों को हल करते समय इस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाएगा कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब ये देखिए बेटा, यहां पर एक वृत्त हमने लिया है। अब यह व्यास है, यह देखिए, यह AB व्यास है, यह केंद्र है। अब यहां पर अगर कोई बिंदु हमने C लिया हुआ है तो कोण ACB यह बराबर 90 अंश के या यह बराबर एक समकोण के होता है। तो इन 5 बातों को अब याद रखते हुए पूर्व में बताए गए 4 प्रगुण और आज बताए गए 5 प्रगुणों को याद रखते हुए अब इसके जितने भी एक्सरसाइज हैं, इन एक्सरसाइज के समस्त प्रश्नों को आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर अभ्यास 13C के जो प्रश्न हैं, उन 13C के प्रश्नों के चित्र यहाँ पर हमने बनाए हुए हैं। इन 13C के प्रश्नों में पहले प्रश्न में कह रहा है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर O यह वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। यहाँ पर पहले प्रश्न का चित्र यहाँ पर बना हुआ है। कह रहा है कि वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुजों में चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, यह E बिंदु तो वृत्त के अंदर हो गया, इसका मतलब यह ABED यह चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज क्या है? ABCD। तो यहाँ पर चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं। यहां पर वृत्त पर स्थित हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, आप तुरंत कमेंट करके यहां पर बताएंगे। कह रहा है कि यहां पर यह क्वेश्चन नंबर 2 का यह चित्र बना हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के चित्र में देखिए, कह रहा है कि पार्श्व चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है।
और ए बी सी डी ई तथा एफ बिंदु दिए गए हैं। ए बी सी डी ई एफ ये इस तरह के बिंदु दिए गए हैं। दिए गए बिंदुओं में से कौन बिंदु चक्रीय या एक वृत्तीय है? तो यहाँ पर देखिए बेटा, यह ए बी, फिर इसके पश्चात ई और एफ, इसके अलावा यह सी और डी। सी यहाँ पर अंदर है और डी यहाँ पर बाहर है। तो इसमें दिए गए बिंदुओं में ए बी ई एफ, ए बी ई व एफ यह चक्रीय अथवा एक वृत्तीय हैं, क्योंकि ये वृत्त पर स्थित हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर यह क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चित्र दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 3 के चित्र में कह रहा है कि इस पार्श्व चित्र में ABCD, यह ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो कोण A का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? कोण A का सम्मुख कोण C हो जाएगा। तो कोण A का सम्मुख कोण यह हो जाएगा कोण C। फिर देखिए बाबू, आगे कह रहा है कि कोण B का, तो यहां पर इस कोण B का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? कोण B का सम्मुख कोण यह हो जाएगा कोण D के बराबर। अब यहां पर जो चौथा प्रश्न दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, उस फोर्थ क्वेश्चन में या चौथे प्रश्न में कह रहा है कि जो पार्श्व में या बगल में चित्र दिया गया है, उस चित्र को देखते हुए आप बताएंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो यहां पर यह फोर्थ के लिए यह फिगर दिया गया है और इसी फोर्थ के फिगर को देखते हुए यहां पर जो कथन दिए गए हैं उन कथनों में सत्य और असत्य कथन को बताना है। तो यहां पर देखिए, कह रहा है कि बिंदु ABCD चक्रीय बिंदु है। ABCD यह चक्रीय बिंदु है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? यह कथन सत्य हो जाएगा। फिर देखिए, दूसरे में कह रहा है कि बिंदु ABCD तथा E चक्रीय बिंदु नहीं है। सही बात है, यहां पर अगर इसी में E को जोड़ लेंगे तो E वृत्त के अंदर है, तो यह भी क्या हो गया? यह भी सत्य हो गया या ट्रू हो गया। फिर देखिए बेटा, इसी प्रकार से तीसरे में कह रहा है कि बिंदु ABCD E व F चक्रीय बिंदु नहीं है, तो F भी देखिए वृत्त के अंदर है, तो यह भी चक्रीय बिंदु नहीं है, यह भी क्या है? यह भी सत्य है। फिर कह रहा है कि कोण ABC यहां पर जो बन रहा है कोण ABC का सम्मुख कोण D है, तो यहां पर इसका सम्मुख कोण D है। यह भी कथन क्या है? यह कथन भी सत्य कथन के रूप में दिया गया है। फिर कह रहा है BCDA कह रहा है कि यह चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, यह चक्रीय चतुर्भुज है, तो यह जो कथन के रूप में दे रहा है वह क्या है? यहां पर यह असत्य दे रहा है। फिर कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो यह चक्रीय चतुर्भुज है, यह बात सत्य है, क्योंकि इसके चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर या वृत्त पर स्थित है। फिर देखिए, कोण B का सम्मुख कोण C है, कोण B का सम्मुख कोण तो D है, तो कोण B का सम्मुख कोण यहां पर C दे रहा है, इसका मतलब यह कथन क्या है? यह कथन यहां पर असत्य कथन के रूप में दिया गया है। इस प्रीमियर सेशन में जो लोग बाद में जुड़े हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। नियमित रूप से जो लोग जुड़ रहे हैं, लाइव सेशन हो, प्रीमियर सेशन हो या जो अपलोडेड वीडियो है उनको देखने में रविंद्र यादव
सावन, संगीता, सचिन प्रताप चौधरी, सत्यव्रत, प्रिया यादव, त्रिपुरस्कर, लकी यादव, गोलू सोनकर, दीपक यादव, फिर आस्था मौर्य, या इस तरह से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं या अथर्व जुड़ रहे हैं, तो नियमित रूप से जो लोग जुड़ रहे हैं वह निरंतरता के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अब यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज या अभ्यास 13D के जो प्रश्न हैं उन 13D के प्रश्नों को हल करना देखेंगे, जो कि 2 प्रगुणों पर आधारित है। पहला प्रगुण है कि जब हम कोई चक्रीय चतुर्भुज लेते हैं तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, या चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, इस प्रॉपर्टी पर आधारित है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो यहाँ पर यूज करेंगे, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। साथ ही साथ अगर आवश्यकता होती है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होता है। इन तीनों प्रॉपर्टी की सहायता से हम इनके प्रश्नों को हल करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, करा है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB आगे बिंदु E तक बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिया गया है, इसकी भुजा AB भुजा को E तक आगे बढ़ाया गया है। बहिष्कोण कोण CBE का मान कितना है? अब यहाँ पर 4 विकल्प के रूप में दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि यह हमारा ABCD, यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD यहां पर देखिए बेटा, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, अब चक्रीय चतुर्भुज ABCD में आपको पता है कि यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण, कोण B और कोण D, यह कोण B प्लस कोण D, यह कितने के बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा। अब यहां पर कोण B प्लस कोण D का मान कितना दिया गया है? यहां पर 115 अंश के बराबर दिया गया है, यह बराबर हो गया 180 अंश के। फिर देखिए यहां पर कोण B बराबर हो गया 180 अंश माइनस 115 अंश के बराबर। तो अब यहां पर घटा लीजिए, 180 अंश माइनस 115 अंश, यहां पर हो गया 5, यहां पर अब हो गया 6, तो ये बराबर हो गया 65 डिग्री के। तो कोण B यहां पर कितना मिल गया हमको? यहां पर कोण B का मान हमको मिल गया 65 डिग्री के बराबर या 65 अंश के बराबर। अब ये देखिए बेटा, यहां पर बनने वाला कोण ABC और यह जो शेष बच रहा है CBE। अब यह पूरा का पूरा कोण यहां से लेकर के यहां तक कितने के बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा। तो कोण ABC या कोण B प्लस CBE, कोण CBE, यह दोनों मिलकर के 180 अंश होगा। और यह क्यों होगा? यह रैखिक युग्म से होगा, रैखिक युग्म से, कोणों के रैखिक युग्म से यहां पर और यहां पर जो बनने वाला कोण है, इन कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा। तो कोण B का मान हमने निकाल लिया, यह 65 अंश प्लस कोण CBE, यह बराबर हो गया 180 अंश, या कोण CBE यह बराबर हो गया 180 अंश माइनस 65 अंश, और यह बराबर कितना हो गया? 115 अंश के बराबर। तो यह हमारा परिणाम हो गया। अब देख लीजिए, जो विकल्प यहां पर दिया गया है, यहां पर विकल्प 1 सही है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि विकल्प 1 सही है, 115 अंश आ गया। अब यहां पर विकल्प 1 सही है। अब ये देखिए बेटा, क्लास 8 के स्तर पर इस प्रकार से बताना था, नहीं तो इसके लिए एक प्रमेय है, उस प्रमेय को सीधे इस्तेमाल करते हैं कि किसी चक्रीय चतुर्भुज की यदि किसी भुजा को बढ़ाया गया है तो बढ़ाने पर इस प्रकार से बना बहिष्कोण जो अंतः अभिमुख कोण होता है उसके बराबर हो जाता है। तो यहां पर अब इस भुजा को क्रमिक रूप से आगे बढ़ाया गया है E तक।
तो यह कोण डी के बराबर हो जाता है। यहां पर डायरेक्ट यह 115 अंश के बराबर होता, लेकिन क्लास 8 स्तर पर आपको इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नों को हल करना रहेगा। अभी यहां पर दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि यहां पर एक चित्र बना हुआ है ABCD। यहां पर यह चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहां पर देखिए बेटा A, B, C और D, यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस प्रकार से है कि AB पैरेलल टू CD। अब यह ध्यान दीजिए, यहां पर AB यह पैरेलल टू CD है। यह AB और यह CD समांतर रेखाएं हैं। तो निम्नलिखित कथनों को पूरा करिए। अब यहां पर कह रहा है कि कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश। यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि AB पैरेलल टू DC तथा ये अंतः कोण है। ये अंतः कोण है। अब देखिए बेटा, अब अंतः कोण है। अब इसको आप ध्यान दीजिए, यहां पर एक नियम है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण संपूरक होते हैं। अब ये देखिए, यह दो समांतर रेखाएं हैं, यह कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो कह रहा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने। तो अगर इधर लेते हैं तो यह इन दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो इसी नियम का यहां पर उपयोग किया गया है। फिर आगे कह रहा है कोण B प्लस कोण D। यहां पर कोण B और कोण D 180 अंश है, क्योंकि ये कोण क्या है? ये कोण सम्मुख कोण है। यह कोण क्या है? कोण B और यह कोण D, यह दोनों सम्मुख कोण है। फिर देखिए तीसरे में कह रहा है कि कोण A बराबर B। यह कोण A बराबर B, क्योंकि कोण A प्लस D बराबर कितना है? यह देख लीजिए, यहां पर अब लिख दे रहे हैं पहले कोण A प्लस कोण D, यह बराबर हो जाएगा कोण B प्लस कोण D। क्यों हो जाएगा? यहां पर देख लीजिए बाबू, यहां पर कोण A प्लस कोण D यह बराबर 180 अंश है, और कोण B प्लस कोण D यह बराबर भी 180 अंश है। तो दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है, इसलिए इनका बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह दोनों बराबर हैं। यहां पर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि O वृत्त का केंद्र है, और O वृत्त का केंद्र है जीवा AC, यह जीवा BC के बराबर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इस कोण ABC का मान कितने के बराबर होगा, और दूसरा पूछ रहा है कि कोण ACB और APB का मान कितने के बराबर होगा। तो अब यह सबसे पहले देख लीजिए कि यह दो बातें हमको ज्ञात करना है। अब यहां पर आप तुरंत बताएंगे कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कितने अंश के बराबर होता है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण यह 90 अंश के बराबर होता है, या राइट एंगल होता है। तो यहां पर यह एक समकोण के बराबर होता है। अब यहां पर देखिए, यह जो रेखा AOB खींची गई है, यह व्यास है, इसलिए कोण ACB यहां पर यह 90 अंश के बराबर हो गया, और कोण APB यह बराबर भी कितने अंश के हो गया? यह 90 अंश के हो गया। तो इनको जोड़ दीजिए। पहले पूछ रहा है कोण ACB
प्लस कोण APB, यह बराबर हो गया 90 अंश प्लस 90 अंश, और यह बराबर कितना हो गया 180 अंश के बराबर हो गया। तो यह मान मिल गया। अब देखिए बाबू, यहां पर त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में यहां पर कोण C यह बराबर 90 अंश के दिया गया है। अब यहां पर कह रहा है कि यह AC जीवा और यह BC जीवा बराबर है, तो बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर अगर मान लीजिए कि यक्ष कोण बन रहा है, तो यहां पर भी कितने के बराबर होगा, यक्ष कोण के बराबर होगा। अब त्रिभुज के, तुरंत आप बताइएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितने अंश के बराबर होता है। अब यहां पर देख लीजिए, यह हो गया यक्ष डिग्री प्लस 90 अंश प्लस यक्ष डिग्री, यह बराबर हो गया 180 अंश के बराबर हो गया, या 2x डिग्री प्लस 90 अंश बराबर हो गया 180 अंश के। दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां से यह हो गया 2x डिग्री बराबर हो गया 180 अंश माइनस 90 अंश, या यह 2x डिग्री बराबर हो गया 90 अंश के, या x डिग्री बराबर हो गया 90 अंश बटे 2, और यह बराबर कितना हो गया 45 अंश के बराबर हो गया। तो यहां पर बनने वाला कोण अब कितने अंश के, यहां पर 45 अंश का कोण बन जाएगा, और यहां पर भी 45 अंश का कोण बन गया, और यह कितने के बराबर हो गया, यह 180 अंश के बराबर हो गया। ठीक, समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए बाबू, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। यहां पर चौथे प्रश्न में कह रहा है कि O वृत्त का केंद्र है और AOB व्यास है। तो यहां पर O वृत्त का केंद्र है और यह AOB यहां पर व्यास के रूप में दिया गया है, और यह कोण यहां पर दिया गया है, यह 40 डिग्री के बराबर है, यह 40 डिग्री के बराबर है। तो अब कराए CAB, वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार हैं कि C और D इस प्रकार हैं कि CAB यहां पर दिया गया है कि कोण CAB यह बराबर 30 अंश के है, और फिर दूसरा दिया गया है कि कोण ABD यह बराबर 40 अंश के। तो जो बात पूछ रहा है यहां पर CAD निकालना है। अब देखिए CAD और CAD, अब यहां पर देख लीजिए बाबू क्या पूछ रहा है, यहां पर CAD का मान पूछ रहा है। CAD यह पूरा कोण यहां से लेकर के यहां तक पूछ रहा है कि CAD यह कितने के बराबर होगा, और फिर पूछ रहा है CBD यहां पर बनने वाला कोण कितने अंश के बराबर होगा। तो सबसे पहले अब ये देख लीजिए कि हमको इसका मान ज्ञात करना है, यहां पर इसका मान ज्ञात करना है, तब जाकर के हम निकाल पाएंगे। तो अब यह देखिए अर्धवृत्त में पहली बात यहां पर तुरंत ही आपको प्रॉपर्टी बताया है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसलिए क्या हो गया बाबू, इसलिए जो सबसे पहली बात निकल करके आई कि यह कोण ACB यह बराबर हो गया 90 अंश के। तो यह कोण यहां पर 90 अंश के बराबर हो गया, 90 अंश हो गया। फिर देखिए अब त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में अब यहां पर कोण
कोण CAB प्लस कोण ACB, कोण ACB प्लस अब CBA, कोण CBA। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितने के बराबर हो गया? 180 अंश के बराबर हो गया। तो अब सबसे पहले रख दीजिए, यहां पर हमने लिखा CAB, तो CAB यहां पर दिया गया था 30 अंश के बराबर, प्लस ACB अभी हमने निकाल लिया कि 90 अंश के बराबर है, प्लस कोण CBA यह बराबर हो गया 180 अंश के, इसलिए कोण CBA यह बराबर हो गया 180 अंश माइनस, और यहां पर जोड़ दीजिए 9 3 12 120 अंश, इसलिए कोण CBA यह बराबर हो गया 60 अंश के। तो यहां पर अब यह कोण कितने अंश के बराबर हो गया? 60 अंश के बराबर हो गया। देख लीजिए यहां पर अब हमको मालूम हो गया कि यह 30 अंश है, यह 90 अंश है और यह 60 अंश के बराबर है। अब देखिए बाबू, इसी प्रकार से यहां पर यह भी अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, इसलिए कोण ADB, कोण ADB यह बराबर भी कितने अंश के बराबर हो गया? यह 90 अंश के बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज ADB से त्रिभुज ADB से अब यहां पर जो मालूम है यह 90 अंश मालूम हो गया। अब जोड़ दीजिए कोण DAB, कोण DAB प्लस कोण DAB हो गया और ABD हो गया, कोण ABD हो गया प्लस BDA हो गया, प्लस यहां पर हो गया कोण BDA, यह तीनों मिलकर के 180 अंश के बराबर हो गए। अब देखिए DAB नहीं मालूम है, DAB यह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यह नहीं मालूम है, तो यहां पर लिखेंगे कोण DAB प्लस और ABD, देखिए ABD यह 40 अंश के बराबर है, 40 अंश प्लस यह हमने 90 अंश निकाल लिया, यह बराबर हो गया 180 अंश। इसलिए कोण DAB यह बराबर हो गया 180 अंश माइनस, और यह 90 और 40 जुड़ करके कितना हो गया? 130 अंश। इसलिए कोण DAB यह बराबर हो गया 50 अंश के। यह दूसरी बात निकाल लिया। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया? CBA निकाल लिया। यह 60 अंश हो गया, और यहां पर यह कितने के बराबर हो गया? यह 50 अंश के बराबर हो गया। अब जो पूछ रहा है उसको देखिए, करा CAD। अब CAD कोण CAD यह किसके बराबर हो गया? CAD यह बराबर हो गया कोण CAB, कोण CAB प्लस यह हो गया कोण BAD, कोण BAD। अब इसलिए कोण CAD यह बराबर हो गया CAB यह 30 अंश प्लस यह 50 अंश, और यह बराबर कितना हो गया? 80 अंश के बराबर हो गया। ये हमारा पहला आंसर हो गया। फिर देखिए बेटा CBD, कोण CBD यह किसके बराबर हो गया? यह हो गया CBA, कोण CBA प्लस कोण यहां पर हो गया ABD, कोण ABD, और यह बराबर हो गया CBA यह 60 अंश प्लस यहां पर हो गया यह 40 अंश, और यह मिलकर के कितने अंश के बराबर हो गया? यह 100 अंश के बराबर हो गया। तो यह दूसरा, तो हमको परिणाम जो मिल गया कि CAD यह 80 अंश के बराबर है और CBD यह कितने अंश के बराबर है? यह 100 अंश के बराबर है।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि चतुर्भुज PQRS वृत्त के अंतर्गत बना है। अब ये देखिए PQRS यह वृत्त पर स्थित है, इसलिए चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब ये देखिए बेटा, ये चतुर्भुज का प्रदर्शन है, इसलिए यहां पर अब आसानी से ये लिखा जा सकता है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए यहां पर कोण P प्लस कोण R यह बराबर हो गया कोण P, यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण, यह मिलकर के कितने अंश के बराबर हो गए, 180 अंश के बराबर हो गया। कोण P प्लस कोण R यह बराबर 180 अंश के हो गया। अब कोण P नहीं दिया गया है, प्लस कोण R बराबर यहां पर 80 अंश है, यह बराबर हो गया 180 अंश के। इसलिए यहां पर अब कोण P बराबर हो गया 180 अंश माइनस 80 अंश, और यह बराबर कितना हो गया, यह 100 अंश के बराबर हो गया। तो पहला परिणाम हमको मिल गया कि यह जो कोण P है, यह कोण P कितने के बराबर हो गया, यहां पर कोण P यह 100 अंश के बराबर हो गया। फिर देखिए यहां पर कोण S इसी प्रकार कोण S प्लस कोण Q यह दोनों मिलकर के भी, क्योंकि सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, इसलिए इनका मान या योगफल 180 अंश के बराबर हो गया। कोण S बराबर दिया गया है 85 अंश प्लस कोण Q बराबर हो गया 180 अंश, इसलिए कोण Q बराबर हो गया 180 अंश माइनस 85 अंश, और यह बराबर हो गया कितने के, यह 95 डिग्री के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से जो दोनों अज्ञात मान थे, कोण P और कोण Q, कोण P का मान 100 अंश और कोण Q का मान यहां पर 95 अंश के बराबर हुआ। इसी प्रकार से अब आज का जो स्ट्रीमिंग सेशन है वो समाप्त हो रहा है, और आगे का सेशन यहां पर खत्म हुआ है, वहीं से फिर जारी होगा। हैव अ नाइस डे।